नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरजन सिंह बोरा पहुंचे ग्रैंड एशियन न्यूज भिलाई के कार्यालय। स्टाफ सहित केबल ऑपरेटर्स को उपहार प्रदान कर दी दीपावली की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने ईडी को बताया बीजेपी की जासूसी करने वाली एजेंसी। कहा, चुनाव से मीडिया का ध्यान भटकाने महादेव ऐप के नाम पर की जा रही राजनीति। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जशपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने महादेव ऐप से जुड़कर सट्टा खोलने का किया है काम। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जशपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहाँ कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। अरे भाई, काम से कम महादेव को तो छोड़ देते। आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा, तो भूपेश काका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहला चरण खत्म हो चुका है। कल रात मेरी रायपुर में बैठक थी। ये तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर आया हूँ। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का नैनीहाल है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। और आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो सभी को बारी बारी अयोध्या दर्शन कराने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। माताओं, भाई और बहनों, राहुल बाबा हमें कहते थे कि तिथि कब बताओ। लो राहुल जी बता दी, 22 जनवरी 2024। मुझे मालूम है आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर बगीचा वालों आप सभी लोग जाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, जाएंगे ना? एक कांग्रेस सरकार के राज में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होने का काम रखा। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये जुदेव जी की भूमि है। यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे। उसको सुरक्षा। माताओं, भाई और बहनों, यहां पर जो राज रहा 5 साल, वो राज भ्रष्टाचार का राज रहा है। कि जो अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ढेर सारे
घपले घोटाले हजारों करोड़ के अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें घपला, आवास भेजे उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें घपला। हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है सट्टे पे सट्टा। कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12,000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने पत्रकार वार्ता में ईडी को बीजेपी की जासूसी करने वाली एजेंसी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए महादेव ऐप के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे अधिक महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं जिस विषय पर आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो इन दिनों मीडिया का प्रिय विषय बना हुआ है, महादेव ऐप। बावजूद इसके कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफलतापूर्वक चुनाव से मीडिया का ध्यान भटकाने में सफलता पाई है और सारे टीवी चैनलों को, अखबारों को एक ऐसे विषय में व्यस्त कर दिया है जो दरअसल चुनाव के बीच विषय होना ही नहीं चाहिए था। तो महादेव ऐप के थोड़े मैं बैकग्राउंड से आपकी बात शुरू करता हूं कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू की थी, ये आपको सबको पता है। कुल मिलाकर जो है 72 मामले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए थे और 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 449। 191 लैपटॉप जब्त किए गए, 865 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं और 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है और 16 करोड़ रुपए के ऐसे बैंक खाते जब्त किए गए हैं जिनका महादेव ऐप से लेना देना दिख रहा था। ईडी जब जांच शुरू करती है तो उसकी एक मजबूरी होती है या एक कानून बना हुआ है कि कोई अपराध पहले दर्ज होगा तभी वो जांच कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप पर जो मामला दर्ज किया उसके आधार पर जो है वो ईडी ने जांच शुरू की। अगर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर नहीं की होती या 72 मामले दर्ज नहीं होते तो ईडी जांच नहीं कर सकती थी। ईडी ने उसके आधार पर जांच शुरू की और बहुत दिलचस्प है कि आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है उसमें कहते हैं कि ईडी की तरफ से महादेव ऐप को बैन करने के हमारे पास अनुरोध आया था और किसी का अनुरोध नहीं आया। ईडी ने जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा किया कि 12 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ की रायपुर की साइबर सेल ने गूगल को पत्र लिखा कि इस देश में सट्टाबाजी
जुआ खेलना जो है वो गैर कानूनी है, इसलिए आपको प्ले स्टोर से महादेव ऐप को हटा लेना चाहिए। और साइबर सेल के कहने पर गूगल ऐप से महादेव ऐप हटा। आज की तारीख में किसी प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर महादेव ऐप नहीं है। तो तकनीकी रूप से जो बात केंद्र सरकार ने कही है कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं, दरअसल वो बैन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि वो बैन करने जा रहे हैं, उसी दिन एक टीवी चैनल ने बाकायदा महादेव ऐप के से संपर्क किया और उनसे वो लिंक मिल गया जिसके आधार पर वो जुआ खेल सकते थे, सट्टा लगा सकते थे। तो केंद्र सरकार का यह दावा कि उन्होंने महादेव ऐप को बैन किया है एकदम झूठा है, कोई सिरा उसका नहीं है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच के बाद पाया कि ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले पता किया था। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने अन्य राज्यों के महानिदेशकों को चिट्ठी भी लिखी कि ये ऐसी एक सट्टेबाजी का खेल चल रहा है और इसको रोकना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी रोक पाएंगे, क्योंकि ये मल्टी स्टेट मामला है, पूरे नेशन वाइड चल रहा है। और इसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कह रहे हैं कि ऐप को रोक लगाने का अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार को है, क्योंकि ये किसी विदेशी धरती से चलता है। और इसके जो संचालक हैं, जिसके मालिक हैं, उनको गिरफ्तार भी केंद्र सरकार करवा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का अधिकार क्षेत्र जो है वो इस देश की सीमा के बाहर नहीं है। वैसे तो सिर्फ राज्य है, पर दूसरे राज्य में अगर हो तो पुलिस जो है उस राज्य से सहयोग मांग सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने महादेव ऐप पर बार बार रोक लगाने की मांग की और आशंका भी ये जाहिर की कि इस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, संचालकों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महादेव ऐप के संचालकों से कोई साठगांठ हो गई है। शायद उनको महादेव ऐप से चंदा मिलने लगा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा। लेकिन अब स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार के बूते महादेव ऐप को बंद करना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, इस देश में लाखों लोग महादेव ऐप पर सट्टा खेल रहे होंगे। क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एपी के लिंक से आजकल महादेव ऐप पर सट्टा होता है, और वो टीवी चैनल ने उसका बाकायदा विजुअल भी दिखाया कि कैसे महादेव ऐप ऑपरेट करता है। अब ईडी की जांच की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी जो है आज तक धर्म को राजनीति से जोड़ते आई है। हर बार जब राजनीति करनी होती है तो धर्म को बीच में ले आती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने अपराध को राजनीति से जोड़ दिया है। और गृह मंत्री बनने के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने, उसके बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होने लगा है और हर अपराध को राजनीति से जोड़कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने को तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसका जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन घटनाक्रम से जाहिर है, जो अभी तक ईडी की जांच हुई है उससे जाहिर है कि ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। उन्होंने मेरे घर में छापा मारा ईडी ने, आप सब को ये जानकारी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उनके 2 एसडी आशीष वर्मा जी और मनीष बंछोर जी के यहाँ छापा डाला, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा डाला, और विजय भाटिया जी के यहाँ जो छापा डाला वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने जांच की है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कोई कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, वो ऐसी परिस्थितियों में जांच और छापेमारी नहीं करती, वैसी परिस्थितियों में उन्होंने की है। जब इन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे यहाँ छापा मार के, ओएसडी के यहाँ छापा मार के, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा मारने के बाद जब कुछ नहीं मिला,
तो फिर एक नया कुचक्र शुरू हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसकी कार से और उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए, और उस व्यक्ति का कथित बयान है, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस बयान की पुष्टि आप में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईडी की गिरफ्तारी में हुआ बयान है। उस बयान की परिस्थिति क्या थी ये हम सब नहीं जानते हैं, पर उसने कहा कि वो किसी बघेल के नाम से पैसे पहुंचाने आया है, और ईडी ने बहुत सुविधापूर्ण ढंग से भाजपा की सुविधा के लिए उसको भूपेश बघेल जी से जोड़ दिया। किसी बघेल के लिए लेके आया था, वो तो कोई भी बघेल हो सकता था, पर उन्होंने कहा कि ये भूपेश बघेल है, और फिर ये बयान जारी करवा दिया कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात थी, ये सब थी, और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आरोप पूरा लगा दिया आपने, भाजपा को आपने एक चुनावी हथियार दे दिया और कहा कि अभी ये जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो कोई जिम्मेदार एजेंसी किसी व्यक्ति की इस तरह की मानहानि कैसे कर सकती है? लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उस प्रेस रिलीज में एक नाम आया पहली बार, शुभम सोनी का। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं, महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में, महादेव ऐप पे, और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। तो ईडी की महीनों की जांच के बाद जो दस्तावेज सामने आता है उसमें शुभम सोनी कहीं कोई प्लेयर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना है। उनमें दर्जनों लोगों के बयान है जिसके आधार पर ईडी कहती है कि हम इस बयान के आधार पर, इस बयान के आधार पर, इस साक्ष्य के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये ईडी कहती है। अब एक नया वीडियो आता है सामने, उस चार्जशीट में उस प्रेस रिलीज में पहली बार शुभम सोनी का नाम है, और अगले दिन नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ जाता है। इस देश के लगभग सभी मीडिया चैनलों ने उस वीडियो को चलाया, पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के खिलाफ, कि जिसका सूत्र आपको नहीं पता है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता है, जिसमें लगाए जाए आरोप आपको पता नहीं है, तो आप उसको कायदे से नहीं चलाते हैं। मैं 30 साल की पत्रकारिता में मेरी अपनी जो है वो समझ ये रही है कि अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। राज्य का मशहूर केबल नेटवर्क ग्रैंड विजन अपने बेहतर प्रसारण के लिए मशहूर है। ग्रैंड विजन के मालिक गुरुचरण सिंह होरा की लोकप्रियता भी जग जाहिर है। यही कारण है कि केबल व्यवसाय में वे सबके अजीज हैं। अपने लोगों व स्टाफ का वे बखूबी ख्याल भी रखते हैं। इसी के तहत दीपावली के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी गुरुचरण सिंह होरा ग्रैंड एशियन न्यूज के भिलाई दफ्तर पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्टाफ का आकर्षक उपहार प्रदान किया। वहीं उन्होंने दीपावली की मिठाइयां देकर अपने केबल ऑपरेटर्स भाइयों को दीपों के पर्व दीपावली की बधाई दी। इस अवसर पर सभी स्टाफ ने भी गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताकर उन्हें भी दीपावली की बधाई दी। आज मैं अपने संस्थान ग्रैंड विजन भिलाई में ग्रैंड एशियन परिवार के साथ, हैथवे ग्रैंड के परिवार के साथ, सभी के साथ आज दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित हुआ। मैं सर्वप्रथम पूरे दुर्ग भिलाई वासियों को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको मैं धनतेरस और छठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता लक्ष्मी सब पे कृपा बनाए रहें, सबके व्यापार में बढ़ोतरी करें। और चूँकि मतदान का समय है, चुनाव है, मैं सभी से अपील करूंगा कि मतदान अवश्य करें। हम सभी लोगों से एक अपील करूंगा कि मतदान अवश्य करें। दीपावली पर्व मानते हुए निर्वाचन अवश्य करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। हम अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। मंत्री और नवागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरुरुद्र कुमार के काफिले पर बुधवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया।
इससे उनके काफिले में चल रही गाड़ियों का शीशा टूट गया और अंदर बैठे कुछ सुरक्षा कर्मियों को मामूली चोटें आ गई। हालांकि गुरुरुद्र कुमार पूरी तरह से सुरक्षित है। गुरुरुद्र कुमार नवागढ़ के ग्राम झाल में जनसंपर्क कर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। घायल सुरक्षा कर्मियों का नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया। बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि मंत्री गुरुरुद्र कुमार के काफिले पर उस समय हमला हुआ जब वह झालगांव में एक कार्यक्रम से हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गुरुरुद्र कुमार, वो झालगांव में एक कार्यक्रम में थे। जब गाड़ी वहां से अपने निजी वाहन से वापसी कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी पे पथराव किया गया है, जिसमें गाड़ी का कांच जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए भी पृथक से आवेदन ले लिया गया है और स्थानीय सुरक्षा जो है बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं।
दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 40111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणाओं की स्थिति पर तंज कसते हुए कांग्रेस की गारंटी और घोषणाओं पर सवाल उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो वादे किए 11 माह बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ। कांग्रेस ने हिमाचल में 10 गारंटी की बात की थी। 1500 रुपए महीना हिमाचल की सभी महिलाओं को देने की बात भी कही थी, लेकिन कांग्रेस की गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं बहुत दूर से आया हूं और इसलिए दूर से आया हूं कि जिनका अभी आप सुन रहे थे, आपके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत दूर से आए थे और वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रभारी थे। और हमें भी उस वक्त लगा कि इतने दूर से हिमाचल का प्रभारी बनाने का कोई खास मकसद होगा, लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का काम इनके जिम्मे लगाया गया था और व्यवस्थाओं के स्रोत भी अब मालूम हो करके यहाँ पर
सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में जहां प्रदेश के विषय है उन पर तो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रमुख नेता बोलते ही हैं, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव से पहले झूठी गारंटी का ये विषय जिस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए उसका पटाक्षेप करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने कुछ स्लाइड्स देखी होंगी और उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और वो भी आपने इस बात को देखा होगा कि झूठ की कहानी जो है वो कांग्रेस नेताओं की ही जुबानी आपने सुनी। हर सभा में, हर कार्यक्रम में इसी बात को लेकर के कहते रहे, और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन गारंटी से संबंधित क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का वो वचन पत्र है जिस पर उनने चुनाव लड़ा था, और 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश में उनने दी थी, प्रमुख रूप से 10 गारंटी, और उसमें कुछ गारंटियों का आपने यहां पर जिक्र सुना। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जिसका जिक्र आपने सुना भी होगा, यहां पर जो बात कही कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए प्रदेश की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में जनवरी के महीने में आता रहेगा। यानी कि चुनाव लगभग हिमाचल प्रदेश में 1 साल पहले हुआ था, 11 महीने पहले, तो ये बात उन्होंने कही थी। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल 11 महीने का पूरा हो गया, लेकिन एक भी महिला के खाते में 1 रुपया अब तक नहीं आया। अगर हम इस बात को देखें तो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं की संख्या जो 18 से ऊपर की जो संख्या आती है लगभग 22 लाख आती है, 22 लाख संख्या बनती है। तो एक पहला झूठ यही कि जो कहा था कि 1500 रुपए आपके खाते में जनवरी के महीने में आ जाएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेकर के आपको ये पैसा मिलता रहेगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो गारंटी दी वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, यानी कि झूठ बोला, गुमराह किया, और आज कांग्रेस के नेताओं को इस गारंटी के कारण महिलाएं चौक चौराहे पर सभाओं में, कार्यक्रमों में पकड़ करके पूछ रही हैं उस गारंटी का क्या हुआ। एक बात यह, उसी तरह से आगे बढ़ करके दूसरी बड़ी गारंटी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी बेरोजगारों को, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा, यहां प्रियंका गांधी जी भी आपको सुना रही हैं, हम तो उनकी ही बातों का जिक्र करने के लिए आए हैं आपके बीच में, और इसलिए ये छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप्स जो है आप बहुत मददगार हुए हमारे लिए कि उन्होंने बोला है, आपने सुना है, और ये जाकर के लोगों के बीच में कहा। 11 महीने का कार्यकाल पूरा हिमाचल प्रदेश में हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के व्यक्ति को, नौजवान को नहीं प्राप्त हुई। उल्टी जो हिमाचल प्रदेश में जो कमीशन के अंतर्गत और जो भर्तियां की प्रक्रिया चली थी उसके परिणाम अभी तक लंबित हैं। तो बेरोजगारों के साथ झूठ बोल करके, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, गारंटी नौकरी देने की थी, लेकिन 10,000 हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया 7 महीने से। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होती है, इस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सैलरी उनको नहीं दी गई। यहां तक कि वो बच्चे भी जिनको कोविड के दौरान संकट में दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, उन लोगों को ना तो सैलरी दी है 7 महीने की, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कोरबा जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उरगा हाटी
राजमार्ग में कोटमेर के समीप चलती ट्रेलर में अचानक ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने वाहन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेलर में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर का जनसंपर्क पूरे विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से जारी है। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने प्रदेश में 5 साल के कांग्रेस सरकार कार्यकाल के विकास की गाथा को जनमानस के सामने रखा और उनसे इसी के आधार पर अपना कीमती वोट देकर कांग्रेस को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। भाजपा ने बनाया है तो भाजपा ही संवारेगी। जनता इस बार भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी। उक्त बातें भिलाई नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने जनसंपर्क के दौरान कही। भिलाई बचाओ कमल खिलाओ अभियान के तहत प्रेम प्रकाश पांडे ने गुरुवार को सेक्टर 10 सहित आसपास के क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया, जहां लोगों ने उन्हें समर्थन देते हुए भिलाई नगर में कमल खिलाने का संकल्प लिया। इसी के साथ ही रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना,
साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ज़कात फाउंडेशन द्वारा मुस्लिम समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग किया जाता है। बीते लगभग 9 सालों से ये सहयोग फाउंडेशन द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी ज़कात फाउंडेशन द्वारा दुर्ग भिलाई के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक बच्चों को लाखों रुपए का सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बच्चे और उनके पालक शामिल रहे। कार्यक्रम की जानकारी फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मीडिया को इस प्रकार से दी है। ये आज छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन हमारा जो है कार्यक्रम पिछले 9 सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये हम लोग इसमें जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको एजुकेशन के लिए मदद करते हैं और ये हमारा 9th ईयर है। इसमें आज हम लोगों ने 112 बच्चों को लगभग 9 लाख रुपए इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है चेक के माध्यम से। ये डायरेक्ट स्कूल के नाम से होता है। इसमें क्लास 6 से लेकर के कॉलेज तक के स्टूडेंट हैं, जिसमें हम लोगों ने इनको फ़ीस से मदद। देखिए आपके सामने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के साथ में, और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले जो 4-5 सालों से जो जुड़े हुए हैं लोग, वो कंटिन्यू मदद ले रहे हैं और उनके अंदर हमें बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि उनको पढ़ाई में काफ़ी मदद मिल रही है इस चीज़ के लिए। हम तो यही मैसेज देते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके फाइनेंस के लिए वो बिल्कुल चिंता ना करें। ज़कात फाउंडेशन उनकी पूरी मदद करेगी हर जगह पे, बस वो अपनी पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करें। ज़कात फाउंडेशन रायपुर के द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम दुर्ग में रखा गया था भिलाई में। यहाँ जो बच्चे उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनके जो अच्छे परसेंटेज लाए थे, उन बच्चों को दुर्ग एंड राजनांदगांव जिले को बुलाया गया था और उनके हस्ताक्षर करने के लिए कुछ साली के लिए उनके जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको एक सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए गए थे। इवन उसके साथ ही साथ उन्होंने इनको डोनेशन की जो स्कॉलरशिप की राशि भी सभी दी है, जो अपने बच्चे वो आगे चल करके और अच्छे एजुकेशन गेन कर सके। ज़कात फाउंडेशन रायपुर इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, और मेरा मुबारकबाद है उनके लिए। इतना अच्छा काम तो इस्लामिक कौम के मुस्लिम जो कौम है उनकी तरक्की के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उन्हें अच्छी पोस्ट गेन करने के लिए एजुकेटेड कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ पे। हमने देखा है कि खासकर तो जेंट्स से ज़्यादा गर्ल्स के, फीमेल के लड़कियाँ, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इससे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम उनमें इसको रुझान तो है। देखें तो कम से कम बच्चे क्या करें, क्या हो रहा करके आगे आने की कंपटीशन ज़माना है, इन लोगों को उसको देख करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। पेरेंट्स को मैसेज ये करना चाहेंगे वो बच्चों को अच्छी तालीम दें और उनको प्रोत्साहित करें
और उनको एजुकेटेड करे और एजुकेशन की ओर उनका रुझान बढ़ाए, तभी आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। ये छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के द्वारा इनका नौवां साल है। ये बच्चों को, ये होनहार बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ये फैसिलिटेशन करते हैं और जो बच्चे गरीब हैं उनको भी मदद करते हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छी तालीम हासिल कर पाते हैं। तो जो हमारे जो मुस्लिम कौम है उसमें जो बच्चे हैं जो कि पैसे की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उनको लिए बहुत ही अच्छी ये एक बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ फाउंडेशन ने ये स्कीम जो चालू की है और बहुत अच्छा मतलब यहाँ रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, काफ़ी बच्चे आए हैं जो उनको की बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का और इंशाल्लाह ये आगे जा कर के बेहतर मतलब समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे, हर समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे हमारी कौम के लिए और एक अच्छे डॉक्टर जो कि सभी मतलब जितने मतलब प्रदेश के लिए और देश के लिए जो वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो मतलब इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, मेरे ख्याल से इसको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी जिनको मिल रहा है कि ये जो पॉवर्टी की चेन है उसको ब्रेक करें और इनकी नेक्स्ट जनरेशन ये कंट्रीब्यूट करने वाली बने। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की भी कि अपने बच्चों को जो इनकी मदद मिल रही है उसके ज़रिए बच्चों को अच्छी तालीम दें और उसको इस लायक बनाएं कि वो आगे जाके इन्हीं की संस्था को पैसों से और मदद करें ताकि और दूसरे बच्चों का भला हो सके। ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मेरे ख्याल से ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि मैंने सुना है कि कई बच्चे जो यहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए हैं वो अभी संस्था को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला एवं भक्त चरण दास गुरुवार को दुर्ग प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 75 पार सीट पर कब्जा करेगी। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का माहौल अच्छा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के झूठे वायदों को जनता जान चुकी है। वो जो लगातार मेहनत था, विपक्ष का जो मेहनत था उससे आया। तो यही बात है कि कांग्रेस का शुरुआत, ये कांग्रेस का जब डिवाइडेड था, मध्य प्रदेश में था, तभी कांग्रेस का ये बहुत बड़ा गढ़ रहा है। एक नेता पे भी केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के नेतृत्व का भरोसा नहीं है। उनको कहीं कोई तरजीह नहीं देते हैं। दिल्ली से लाला के मंत्रियों को घुमाते हैं, वो भी रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी के फोटो वोट मांगने, तो क्या मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हो तब तो लोग वोट दें? ये तो विधानसभा का चुनाव है। कर्नाटक में भी आशान्वित थे, हिमाचल में भी आशान्वित थे, बंगाल में भी आशान्वित थे। और क्या हुआ? और पिछली बार जब चुनाव हुए तब भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सब जगह आशान्वित थे। अभी तेलंगाना में भी आशान्वित है, वहाँ 2 सीट से ऊपर तीसरी सीट नहीं आने वाली। तो इनकी एक तौर तरीका ही है, बढ़ चढ़ के बोलो, बताओ जीत रहे और बाद में जब हार जाओ तो समीक्षा बैठक करो बैठ के, इन्हें हम समीक्षा करेंगे कैसा क्यों हो गया। तो ये इनकी आदत है बढ़ चढ़ के बोलने की और प्रचार करने की, विरोध और सामने वाले को गलत प्रचार, दुष्प्रचार के जरिए दबाने की, झूठे आरोप लगाने। शराबबंदी एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ रोजगार के तो इतने अवसर पैदा किए गए कि शायद आप सोच नहीं सकते। गांव में देखो लोगों का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, लाखों लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप जाके देखिए, सबसे मजबूत किया है तो वो बघेल सरकार ने किया। जिले में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस पूरे इलाके के। अरुण वोरा जी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से और बाकी लोग भी जीतेंगे। अब देखिएगा, मैनिफेस्टो सिद्ध किए हैं कांग्रेस ने, उन गारंटियों पर पूरा अमल होगा और लोगों के जीवन में और खुशहाली छत्तीसगढ़ में आने, जो तरक्की हो रही है इससे और बढ़ के 4 गुना कर्जा जो बढ़ता जा रहा है सरकार को, वो कहाँ से मेंटेन होगा? देखिए, यहाँ जितने भी हैं स्कीम लागू हो रही हैं छत्तीसगढ़ की, वो उनमें सब में जो है ये पूरा राजस्व का मैनेजमेंट किया गया कि जितनी इसमें इनकम होती है उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया गया। तो एकदम प्रावधान के तहत है, इसलिए उस कर्जे का कोई नहीं, बल्कि केंद्र पे बकाया पैसा। नक्सलवाद किसने ख़त्म किया? कांग्रेस सरकार ने ख़त्म किया, बघेल सरकार ने यहाँ पे आके नक्सलवाद। और उसकी जो सहायता वो जारी रहे, वो सहायता वापस ले ली केंद्र ने। एक ने अच्छा काम किया और उसमें जो है सहायता वापस ले ली,
अब वही सहायता लोगों की वहाँ मदद विकास में लगनी चाहिए, आर्थिक मदद में, तो केंद्र सरकार ने वापस ले ली। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। और जो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता केंद्रित वो भी मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दोबारा आएगी। देखिए, प्रथम चुनाव पे जो हमें कल हमने रिपोर्ट ली सारी, उसमें कम से कम हमारी 17 सीट आएंगी। उसमें आदत है जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगते हैं और अपने जो लोग भ्रष्ट हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखो, एक केंद्रीय मंत्री का बेटे का खुला वीडियो आ रहा, सैकड़ों करोड़ों रुपए का, वहाँ उसको ना ईडी देख रहा ना कुछ ही कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ जितने आरोप जो भाजपा की पिछली सरकार थी 15 साल तक, उसके ऊपर लगे हैं, पनामा कांड से लेके कहाँ के, कोई जांच नहीं उस पर, कहीं कुछ नहीं दिखा। वो महाराष्ट्र में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोल के आए कि अजीत पवार जो है महाभ्रष्ट से 17,000 करोड़ की लूट की। 1 हफ्ते बाद उसने उनको ज्वाइन कर लिया, अब वो ठीक हो गया, सारी लूट खत्म हो गई, सब हो गई। तो ये तो घनघोर दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव में फ़ायदे लेने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है इस हद तक कि भारत की आज़ादी के बाद इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। अब जहाँ इनको चुनाव के चक्कर में ये इस्तेमाल करते हैं सरकारी एजेंसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका नोट जारी किया है चुनाव के वक्त यहाँ का, जिसमें लिखा है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम गारंटी नहीं लेते, ये तो हम जांच करेंगे, ये तो खाली आरोप है। तो ये इसलिए जो है इनकी आदत बन गई कि जहाँ चुनाव हो विपक्षी दलों के खिलाफ ही करो। आपको याद है बंगाल में इन्होंने जाके ममता बनर्जी के साथ दुनिया भर के आरोप ईडी, सीबीआई सब लगा दिए थे। जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया, कुछ पिछली बार से ज़्यादा सीट दी ममता बनर्जी को। 2600 रुपये में धान खरीद रहे हैं और अब जो है वादा 3100 का है, 3200 का वादा किया, पूरा करेंगे। कांग्रेस ने जो वादा किया पूरा किया, किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करती, मनरेगा का वादा पूरा करती, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा हर जगह पूरा किया। तो हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, लागू करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रही ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।